So today we will going to do SR latches. तो यार SR latches और फ्लिप फ्लॉप का जिक्र हम थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है. सो बेटा वी गोना टॉक अबाउट सेट रीसेट, ठीक है, लैच यानी कि चिपक जाना, ठीक है, या फिर इसको हम फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, वो जो आपका भी फ्लिप फ्लॉप वाली चप्पल भी बनता है ना, फ्लिप फ्लॉप सर्किट. ओके, basically the whole struggle is to store one bit of a memory. I remember when I was making notes back in the days, couple of years ago. तो मैं कुछ चीज़ों को मैंने दर्शी बात है, कुछ चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, हमें एग्जामिनर रिसोर्सेज दिए हुए होते हैं कैम्ब्रिज ने वहां से उठा के, लेकिन कुछ चीज़ें आप खुद ऐड करते हो. तो क्योंकि मैंने इस टॉपिक को खुद अपने शौक और जौक के साथ ऐड किया था, तो मुझे वो वर्ड्स याद है जब मैं SR लेक्चर्स के बैठ के नोट्स बना रहा था. उसको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है कि यार ये SR लैच है क्या बोला. ठीक है यार, चैप्टर 15 हार्डवेयर, ठीक है, उसके अंदर हम हाफ एडर फुल एडर कर चुके हैं और हम ट्राई करेंगे कि अब SR लैच, हाफ एडर फुल एडर जबरा हम कर चुके हैं. के मैप भी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बहुत सारी प्रैक्टिस हमें करनी है. सारी पॉसिबिलिटीज भी हमने डिस्कस की थी. ऑलराइट, सो फ्लिप फ्लॉप, इसमें देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्लिप फ्लॉप या SR लैचेस. मेन मोटिवेशन SR लैच चिपकाना, लैच आपको 0 चिपकाना है या 1 चिपकाना है. समझ लो कि दीवार के ऊपर तुम 0 चिपका रहे हो या 1 चिपका रहे हो. चिपकाने का मकसद ये है कि तुम चाहते हो कि कंप्यूटर की मेमोरी स्टोर हो जाए. अगर तुम किसी जगह पे 10001 जो डिजिटल तुम्हारी मेमोरी है, ठीक है, वो कहीं पे तुम अगर चिपका दो तो तुम 2 दिन के बाद भी हो तो वहां पे चिपकी हुई रहे, गिर ना जाए कहीं पे. सो दिस इज द रीजन वी कॉल इट लैच. अब उसमें सेट रीसेट का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली आई टॉक्ड अबाउट डिजिटल मेमोरी. ये नोट्स यहाँ से देख लेना, मैं नहीं चाह रहा कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखूं, बल्कि इसको थोड़ा कट करके डाल देते हैं क्योंकि बड़े मजे मजे की बातें की हुई हैं. ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जब भी कभी आजकल बड़ी रिसर्च हो रही है, लोग कहते हैं कि भाई आप जो है वो हार्ड ड्राइव के ऊपर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करके डेटा स्टोर करते हो. आप मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म के साथ डेटा स्टोर कर रहे होते हो. जो आपकी SSD या SD कार्ड्स होता है जो, या EEPROMs है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स को सेट करके डेटा स्टोर करते हो, उसके अंदर मैग्नेटाइज करके डेटा स्टोर नहीं करता. ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ स्टोरिंग डेटा. CDs के ऊपर, DVDs के ऊपर, ब्लू-रे के ऊपर आप पिट्स एंड बम्प्स की फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर करते हैं. दिस इज अनदर वे ऑफ स्टोरिंग डेटा. ठीक है, मकसद डेटा स्टोर करना है ना, तो भाई आप हो सकता है कि कोई और एक नया तरीका निकाल लो, आप नई रेवोल्यूशन ले आओ मार्केट के अंदर. लोग ऑर्गेनिकली स्टेम्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ताकि कंप्यूटर की मेमोरी रेवोल्यूशनाइज हो, रीड राइट की स्पीड बढ़ जाए वगैरह वगैरह, कम जगह पे बहुत सारा टेरा जीटाबाइट ऑफ डेटा आ जाए. तो कंप्यूटर की मेमोरी किसी भी जगह पर हो, उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट, इट शुड होल्ड अ वैल्यू. जो भी तुम कंप्यूटर की मेमोरी बना रहे हो वो डेटा को होल्ड कर सकती हो, 0 को या 1 को. ठीक है, यू शुड बी एबल टू, जहां पे तुमने वो वैल्यूज छुपाई है, रखी है, वहां से तुम बाद में उसको पढ़ सको. यू शुड बी एबल टू रीड द वैल्यू. ठीक है, और बाद में जो तुमने जिस जगह पे वो 0s and 1s रखे हैं, उसको अगर चेंज करना हो वहां पे तो चेंज भी कर सको. You should be able to change the value that was saved. So that's the basic of digital memory. कुछ भी बनाओ तुम, सही है. ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पे बातें की. फिर सेट रीसेट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप 1 को स्टोर करवा सकें और उस 1 को दोबारा 0 कर सकें, तो ये सेट रीसेट कहलाता है. ऑफ्टन हमने, क्योंकि हम डिजिटल कंप्यूटर का जिक्र कर रहे हैं ना, क्वांटम कंप्यूटर का तो जिक्र कर नहीं रहे जिसमें क्यूबिट्स होती हैं. तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर तो होती 2 बिट्स हैं, 0 and 1. आपकी इमेज हो, वीडियो, साउंड हो, कुछ भी हो, 0 1. तो
अगर आपको वन कहीं पे स्टोर करना है तो आप सेट को यूज करोगे वन स्टोर करने के लिए, और उसी आपने एक कोई जगह ढूंढ लिया और यहाँ पे ना मैंने डेटा स्टोर करना, बिल्कुल बेसिक जीरो से शुरू करते हैं। और आप सबसे पहले चेक करोगे कि जो मैं नई कोई चीज बना रहा हूँ जहाँ पे डेटा स्टोर कर सको, तो यहाँ पे वन या जीरो में कैसे स्टोर करूँ। आपने एक जगह ढूंढ ली, यहाँ पे मैं स्टोर भी करूंगा, रीड भी कर पाऊंगा, चेंज भी कर पाऊंगा। तो आप सेट यूज करोगे वन स्टोर करने के लिए, उस वन को जीरो स्टोर करने के लिए आप रीसेट करोगे। ठीक है, आपके पास दो बटन है, एक सेट है एक रीसेट है। सेट वाला बटन वन को स्टोर करने के लिए, रीसेट वाला बटन जीरो को स्टोर करने के लिए। चला जी, बेसिक आइडिया ऑफ हो गया। इसके अंदर यहाँ पे काफी अच्छा से जिक्र किया हुआ है। सो दीज आर दी एसआरएलएचएस के नोट्स। सबसे पहले हम एसआरएलएच को बनाना सीख लेते हैं। अच्छा, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मतलब इसमें लॉजिक गेट्स होंगे, इसमें एंड्स होंगे, नैंड्स होंगे, नॉर्स होंगे। ठीक है, हमारे पास ऐसा लैच दो तरह से बनती है, यूजिंग नैंड्स या यूजिंग नॉर्स। हम नॉर वाली पहले बना लेते हैं। कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर मोस्टली नैंड्स ही आते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा यार नैंड को समझने के लिए नॉर समझना जरूरी है। तो बेटा मैं एस आर लैच को बनाने के लिए जा रहा हूं, और पहले मैं बना रहा हूं एक्टिव हाई। याद रखिएगा कि हाई का मतलब वन का मतलब ऑन का मतलब, सही है, एक ही है। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसको ट्रू भी कह सकते हो। कंप्यूटर के अंदर हाई वन ऑन ट्रू एक ही बात है। अच्छा, तो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर गेट्स। ठीक है, यूं करेंगे, इसको थोड़ा यूं करेंगे, यूं करेंगे, और फिर इसको थोड़ा यूं बनाएंगे, यूं बनाएंगे, यूं बनाएंगे और यूं। आपके पास दो नॉर गेट्स बन गए। एक, दो, एक और दो इनपुट्स हो गए। इसका आउटपुट होगा ना, इसको हम कहते हैं फीडबैक। ये यहां से यूं करके, यूं करके यूं कर देंगे। इसी तरह से यहां से इसका फीडबैक लेंगे। एक सेकंड में, मेरे वाले पेन की जरा इंक खत्म हो गई, जरा मैं रिसेट कर लूं इसको। चलिए, इसको भाई यहां से यूं बनाएंगे और यूं। अभी भी मजा नहीं आ रहा है थोड़ा, देख रहे हैं आप कितना मैं कॉन्शियस हूँ ड्राइंग को लेकर। तो बेटा आपने भी इतना ही कॉन्शियस, उससे ज्यादा कॉन्शियस होकर करना है। हालांकि हम बीइंग एन इंजीनियर हम इतने ज्यादा वो नहीं होते ड्राइंग को लेकर सीरियस। स्टिल इतना सा तो बनना चाहिए कि यार समझ में आए, देखकर बंदा बोले हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है ना एकदम। बेटा ये चीज बन गई। अब देखो इसमें एक सीन है, इसमें आ, जब इसको मैंने यहां से जोड़ दिया तो इसका मकसद खत्म हो गया ना पीछे से। इसको मैंने यहां से जोड़ दिया, इसके पीछे से हमें मकसद खत्म हो गया। ज्यादा ही खत्म हो गया, इतना नहीं करना था मुझे। ये बस सही है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को हमने लेबल क्या करना है। दो नॉर्स बना लिए हैं। ठीक है, नॉर्स, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होता है, ट्रुथ टेबल बना लेता है। अगर मेरे पास ए और बी दो इनपुट्स हैं, पहले देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे, ये आपको बनाना आना चाहिए। सॉरी, एक सेकेंड, इसको थोड़ा दोबारा बना रहा हूं। A and B
और दिस विल बी द आउटपुट। देखो भाई, ए और बी अगर 0 और 0 हो, ए प्लस बी यानी कि और गेट के अंदर 0 और 0 हमेशा 0 होते हैं। देखो और गेट की डेफिनेशन होती है कोई सा भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा। ए प्लस बी, इसको मैं कर देता हूं यहां पे ऑपोजिट, ए प्लस बी का ऑपोजिट। 0 प्लस 0 और में 0 होता है, नॉर में हो जाएगा 1। अच्छा, 0 और 1 और में 1 होता है, नॉर में हो जाएगा 0। बेटा जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, 1 और 0 शार्प 1 होता है, 0 हो जाएगा। 1 और 1 और के अंदर 1 होता है, इसमें 0 हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। अब इसकी मुझे डेफिनेशन बोल के बताओ, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ एनी इनपुट, बताओ यार, इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट 0। इसका मतलब अगर किसी भी इनपुट को आप 1 कर दोगे तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 को यूज कर रहा हूं, इसलिए इसको एक्टिव हाई भी कहते हैं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब देखो, अब अगली जो मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, ये एसआर लैचेस की, एक्टिव हाई की, एक्टिव लो की, जेके फ्लिप फ्लॉप की, डिजिटल हमारी मेमोरी की बेस है। और ये वाला जो आर्किटेक्चर है ना आपका, मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर ऑफ्टन यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है। अलबत्ता जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसके अंदर हम कम से कम 4 या 6 ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं, अलग कहानी है। रैम के अंदर ये वाला आर्किटेक्चर होता है। अच्छा, तो डेफिनेशन ये है कि अगर नॉर हम यूज कर रहे हैं तो अगर कोई सा भी एक इनपुट 1 होगा, आउटपुट 0। अब इसमें देखो ट्रिक क्या है। नॉर गेट, यहां पे नॉर गेट के 2 इनपुट है, 2 इनपुट है, ठीक है। अगर कोई सा एक इनपुट 1 हो जाएगा, कोई सा एक इनपुट 1 होगा, तो मैं ये आंखें बंद करके कह सकता हूं, अगर मैं इसके इस इनपुट को कर दूं 1, तो मुझे दूसरे इनपुट को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही बता रही है कि अगर कोई सा एक इनपुट भी 1 हो गया तो हर हालत में 0 आएगा। ऐसे ही है ना। इस लॉजिक को यूज करके हम अपने पूरे सर्किट को बनाएंगे। अब यहां पे हमने देखा कि एक एक नॉर का हमने इनपुट रखा 1, सही है। तो अब वी श्योर कि भाई इसको जब हम करेंगे ना 1, तो यहां पे आएगा 0। कहानी हमने यहां से शुरू कर दी, यहां पे 0 आ गया ना। देखो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये 0 क्योंकि आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ है ना, पहले देख लो इसको, उस का ये 0 यहां पर भी आ गया। ऑफ कोर्स अगर मैं इसको 1 कर रहा हूं, इसको मैं 0 रखूंगा ना यार, ये रूल है, ठीक है। और इसको मैंने 1 रखा हुआ तो इसको मैं 0 रखूंगा। इसको 1 किया तो यहाँ पे हर हालत में 0 आ गया, ये 0 ऊपर चला गया। इसको हमने 0 रखा हुआ था, 0 और 0 नॉर में क्या होता है? 0 और 0 नॉर में होता है 1। अब ये 1 इधर भी आ गया, लेकिन 1 1 0 ही होता है, ठीक है, ये वेरीफाई कर रहा है अपने आप को। इसका मतलब जब मैंने यहां पे 1 किया तो मुझे यहां पे 1 मिला, तो इसका मतलब कि ये वो वाली मेरी बिट है जहां पे मैं 1 या 0 स्टोर करना चाह रहा हूं। ये वाली, क्योंकि 1 करने पे यहां पे 1 स्टोर हो रहा है, इसको मैं कह सकता हूं ये मेरा सेट है। बेटा देखो, ये बहुत एक अच्छा तरीका है याद रखने का। नॉर गेट के अंदर 2 नॉर गेट बना के तो आपने डिजाइन कर दिया, अब आपको ये याद रखना है कि सेट नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है। तो जिसको आपने 1 किया था ना, वो आपका सेट है, ठीक है। और इसको 1 करने पे जब ऊपर यहां इस जगह पे आपके पास 1 स्टोर हुआ, ठीक है, इस जगह पे, ये आपकी कहलाती है क्यूबिट। और ऐसा लैचेस के अंदर इसको हम कहते हैं क्यू डैश। क्यू डैश ऐसे खामखा की बाय प्रोडक्ट है, सही है। असल तो हमें ये वाली बिट चाहिए, ये वाली, लेकिन एक हमारे पास बाय प्रोडक्ट आ रही है, चलो ठीक है भाई। ये हमारी एक बिट की मेमोरी को स्टोर करने के लिए, एक बिट के अंदर अगर आपको 1 स्टोर करना है तो आप सेट को करेंगे 1, तो आपकी क्यू के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा।
अलबत्ता ये बाय प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी लिख देते हैं, चले जी यहाँ पे जीरो स्टोर, ठीक है। अच्छा अगर ये सेट है तो ये आपका रीसेट कहलाएगा। तो शायद इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा ना पहले हमने, इतनी डिटेल में पढ़ा है। क्या बात है तुमने, जो मुझे लग रहा था मैं तुम्हें बड़ी नई जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, लेकिन शाफ तो भी चीता बनना है हमारा। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लिया सारा, इसको हमने चेक कर लिया। इलेक्ट्रॉन बेसिकली बीइंग एन कंप्यूटर इंजीनियर हमने इसको लैब्स वगैरह में रन किया हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में यूं जाके बताते, और अच्छा है जानना जरूरी है, पार्ट ऑफ सिलेबस भी है, वरना समटाइम टीचर्स इसको रटवा रहे होता है। तो बेटा ये चीज हो गई। अब हमने वन यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है, सेट को वन। अब असल कहानी देखो ये होने वाली है, इसको हम कहते हैं सेट स्टेट। मैं यहाँ पे एस आर लैच का सर्किट बना रहा हूँ, शाफ एंड रेस्ट ऑफ द पीपल। यहां मैं इसको कहता हूं सेट, इसको कह देता हूं रीसेट, और फिर मैं कहता हूं क्यू, और मैं फिर कहता हूं क्यू डैश। ठीक है, उस्मान देखो मैंने यहां सेट को किया वन, रीसेट को मैंने रखा जीरो, तो मेरे पास क्यू के अंदर स्टोर हो गया वन, और क्यू डैश के अंदर आ गया जीरो। ये पहली वाली स्टेट, इसको हम कहते हैं सेट स्टेट है आपकी। ठीक है, ये अब देखो अब असल मैजिक क्या होने वाला है बेटा। मेमोरी स्टेट क्या होती है शाफ? मैंने इस सेट को देखो, अब इसको गौर से मेरे हाथों की तरफ भी देखिएगा, दो बटन है, एक सेट है एक रीसेट है। आगे मेरे पास एक डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे के अंदर वन या जीरो स्टोर होगा, इसके अंदर मुझे स्टोर करना। सेट को ऑन करने को वन कहते हैं ना, तभी मैंने देखो ऊपर लिखा हुआ था ऑन करने को वन कहते हैं। सही है, हाँ अच्छा। सेट को मैंने किया ऑन, बटन को प्रेस करते तो ऑन होता है ना। सेट को का बटन मैंने दबा दिया, आगे वाले डब्बे के अंदर चला गया वन, क्यू क्यू वाला जो बॉक्स है उसके अंदर वन स्टोर हो गया। स्टोर नहीं हुआ, वन चला गया। यहां से मैंने बटन प्रेस किया हुआ तो वन जा रहा है ना आगे। सेट को वन करके मैंने सेट को जीरो कर दिया, बटन से उंगली हटा ली। वो कुछ बटन होते हैं ना पुश वाले होते हैं, दबाओ घंटी बजती है, उठाओ तो घंटी बजना बंद हो जाती है। इसमें क्या सीन है, सेट को मैंने वन करके जीरो कर दिया, घंटी फिर भी बज रही है, बजती रहेगी। आगे तुम्हारे पास क्यू बिट के अंदर वन स्टोर रहेगा। अब देखो ये होगा कैसे, देखो ये अभी इस वक्त तुम्हारी ये वाली स्टेट थी ना, नॉर का हमें पता है, नॉर ट्रुथ टेबल भी हमें पता है उसका। इसको सेट को मैंने कर दिया वन करके जीरो कर दिया। अच्छा देखो, जीरो कर दिया मैंने, वन और जीरो, वन और जीरो, ठीक है, फिर भी मतलब कोई सा एक इनपुट वन होगा तो आपका आउटपुट जीरो ही होगा, यहां पे जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो आएगा, पीछे से जीरो आ रहा है, जीरो जीरो फिर भी वन ही रहेगा। देखो रीसेट तुम्हारा ऑफ ही था, सेट को मैंने वन करके सेट को दोबारा जीरो कर दिया, सेट को वन करने की वजह से आगे वन चला गया, सेट को वन करके जीरो भी कर दिया, फिर भी आगे वन रुका हुआ है। तो बेटा इसको हम कहते हैं तुम्हारा वन क्यू के अंदर लैच हो गया। ठीक है, तुमने यहाँ पे सेट को वन करके जीरो भी कर दिया, लेकिन इस पूरे सर्किट को तुम फॉलो करोगे ना, जीरो जीरो यहाँ पे वन, जीरो वन यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, फिर भी तुम्हारी स्टेट यहाँ पे अनचेंज रहेगी। तो इसका मतलब कि अगर तुमने सेट को वन से जीरो भी कर दिया, रीसेट तो था ही तुम्हारा जीरो, तो यहाँ पे तुम्हारा वन स्टोर रहेगा, ये जीरो ही रहेगा। तो इसको तुम क्या बोलोगे, ये तुम्हारी मेमोरी स्टेट है। क्या इसको तुम लैच स्टेट भी कह सकते हो। ऐसा लैचेस उसमें देखो, इसमें एक जादू होने के लिए जा रहा है। जादू ये है कि अगर मैं अब ये वाला सीन है, मैंने क्या किया, मैंने बोला यार क्यू पे ना अब जीरो स्टोर करना है। जीरो स्टोर करने के लिए रीसेट का बटन है, तुमने रीसेट को वन किया, रीसेट को तुमने कर दिया वन। अब जैसे वन किया, ये खुद ब खुद जीरो हो गया, टक से जीरो हो गया, टक से, क्योंकि हमें पता है कि कोई सा भी इनपुट वन हो तो नॉर के अंदर जीरो होता है। हो गया।
अब ये जीरो आया नीचे यहाँ पे, ठीक है। जीरो होता है, जीरो जीरो हमें पता है कि यहाँ पे होता है वन। ये वन हो गया, ये तुम्हारा वन हो गया, मतलब क्यू डैश उसका वो भी बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है, उसका ऑपोजिट बन रहा। तो जैसे ही तुमने रीसेट को किया वन, ऑफ कोर्स जब रीसेट को बंद करोगे तो सेट को तुम ऑफ रखोगे, तो तुम्हारा क्यू फॉरन क्या हो जाएगा, वन से जीरो। सेट तुम्हारा क्यू डैश हो जाएगा वन। सही है। अच्छा, कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती, हमें यहाँ पे थोड़ा सा और भी लेके चलना है ऐसे आगे। अब तुम इस रीसेट को तुम देखो यहाँ पे दोबारा वन से जीरो भी कर दोगे ना, तो जीरो 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 ही रहेगा, और ये नीचे जो तुम्हारा, अच्छा एक सेकंड, में एक चीज मैं बताना भूल गया था। इसको जब हमने वन किया था ना, यहाँ पे जीरो चला गया था, ये जीरो यहाँ पे चला गया था, जीरो जीरो जब वन हो गया था तो ये वाला वन यहाँ पर आ गया था, ये तो वन है ना यहाँ पे। एक चीज हम इसको थोड़ा सा फॉलो करवाना भूल गए थे, नीचे वाला वन ऊपर आ गया था ना यार। ठीक है, अब जब हमने इसको यहाँ पे जीरो कर दिया, तो जीरो वन तुम्हारा जीरो ही रहेगा, और ये जीरो जीरो तुम्हारा वन ही रहेगा। तो इस वजह से तुम्हारी ये दोबारा, ये वाली जो स्टेट है, इसको तुमने वन करके दोबारा जीरो कर दिया, बटन दबा के तुमने बटन से हाथ उठा लिया, लेकिन तुम्हारा आगे यहाँ पे इधर जीरो ही स्टोर रहेगा, इधर वन ही रहेगा। तो ये तुम्हारी फिर ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली, ये फिर तुम्हारी क्या कहलाएगी, लैच मेमोरी स्टेट। ये वाली चीज तुम्हारी कहलाएगी सेट, और यहां पे तुमने क्या किया, रीसेट। इसको फुली हमने बिल्कुल ना खोल के समझ लिया। अब अगर आपने दोनों बटन दबा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, सही है, दोनों बटन नहीं दबाने चाहिए था आपको, वन या जीरो स्टोर करना चाहिए था। तो दोनों बटन के दबाने पे आपके पास प्रोबेबली आंसर यहाँ पे जीरो जीरो आ रहा होगा। क्यू और क्यू डैश एट द सेम टाइम जीरो जीरो नहीं हो सकते हैं, तो ये वाली स्टेट कहलाती है इनवैलिड। गलती से दोनों बटन प्रेस हो गए तो जीरो जीरो आ जाएगा आगे। तो इनवैलिड स्टेट को खत्म करने के लिए फिर हम आगे चेक फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। अच्छा, ये यूजिंग नॉर है। नैंड को हम पूरा इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं, क्योंकि वो हम थोड़े थक रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा ना रट्टाफाई की फॉर्म में बता देता हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी बता दूंगा। ये एक्टिव आपके पास था हाई, अब एक्टिव लो कर लेता है। यानी कि पावर चली गई जीरो के पास, यानी कि जीरो का मतलब, लो का मतलब, फॉल्स का मतलब ऑफ। सही है। ये वाला जो ट्रुथ टेबल बनेगा, ये बनेगा, ये वाला जो सर्किट बनेगा, ये बनेगा यूजिंग नैंड गेट्स, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। आप यहां से इसको यूं ले जाएं, और यहां से इसको यूं ले जाएं, ठीक है, और आपके पास दो स्टेट्स हैं। नैंड का ट्रुथ टेबल ये कहता है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, बस इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, नैंड, ये एंड का ऑपोजिट होता है। इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए तो कैसे बनेगा, तो जल्दी बना लेते हैं। जीरो जीरो, एंड के अंदर जीरो जीरो जो है, जीरो होता है उसमें वन हो जाएगा। जीरो वन, एंड के अंदर जीरो होता है उसमें वन हो जाएगा। वन जीरो, एंड के अंदर जीरो होता है उसमें वन हो जाएगा। वन और वन, एंड के अंदर वन होता है इसमें जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर तुम क्या कहोगे कि इफ एनी इनपुट, बताओ भाई, इफ एनी इनपुट,
इसका जरा ट्रुथ टेबल देख के जरा, इफ एनी इनपुट जीरो आउटपुट। अब यहां पे क्योंकि हमने जीरो तो एक्टिव लो कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी इनपुट को जीरो भेजूं तो मुझे यहाँ पे वन मिल जाएगा। मुझे वन चाहिए, इसको मैं कह दूंगा ये मेरी क्यूबिट हो गई और ये मेरा सेट हो गया। ये जीरो वन हो गया, ये वन यहाँ पे चला गया। ऑफ कोर्स अगर इसको मैं जीरो करूंगा तो इसको वन करूंगा, ऑपोजिट होगा ना, और ये मेरा हो गया रीसेट। और वन वन जीरो होगा किसके अंदर, क्यूबिट के अंदर, और ये जीरो आ गया यहां पर। अब देखो इसको सिर्फ इस तरह से याद कर लो, रोल्स हो गए रिवर्स, ठीक है। जो पावर वन के पास ही चलेगी जीरो के पास। अब दबाने का मतलब जीरो, अनप्रेस का मतलब वन। बाय डिफॉल्ट स्टेट वन है, उसमें बाय डिफॉल्ट स्टेट क्या थी, जीरो थी। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, इसको यहां पे लिख देता हूं। बाय डिफॉल्ट जीरो, ठीक है। प्रेस करोगे तो वन हो जाएगा, प्रेस करोगे तो जीरो हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट, एक सेकेंड, बाय डिफॉल्ट वन होगा ना ये, प्रेस पे जीरो होगा, माय बैड। बाय डिफॉल्ट वन होगा, प्रेस करोगे तो जीरो होगा, सही है। अच्छा, सेट को जीरो किया तो आगे वन स्टोर हो गया, सेट को जीरो करके वन भी कर दोगे तो ऑपोजिट हो गया ना, वन कर दोगे तो भी वन स्टोर रहेगा। रीसेट को जैसे ही जीरो करोगे तो आगे वन से जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कहानी थोड़ी उल्टी हो रही है। इसको आप टेक्निकली भी समझ सकते हो, बाकी इसको हम थोड़ा सा रटाफाई भी कर सकते हैं। सेट रीसेट क्यू क्यू डैश, आपको रटाफाई के वे में भी बता देता हूं। देखो हमारे पास जो क्यू था ऊपर, वो हमने उसको वन किया था, ये जीरो था, वन से जीरो कर दिया था तो भी, फिर हमारे पास जो क्यू, इसको हमने क्या किया था, सॉरी, आपके पास वन से जीरो कर दिया था, ठीक है। फिर हमने क्यू को, माय बैड, वन ही रहेगा, देख रहे हो ऊपर, वन वन जीरो जीरो आउटपुट, ठीक है। या फिर हमने क्या किया था, जीरो किया था और हमने चेक किया था जीरो ही रहा था, और वन। अब देखो होने के लिए क्या जा रहा है, ये मैंने ऊपर वाला जो क्यू का आउटपुट है ना, वो बिल्कुल वैसे का वैसे छाप दिया। अब क्योंकि वन जीरो हो गया और जीरो वन हो गया, अब देखो ये वन है ना, इसके जगह लिख दो जीरो, या ऊपर लिख दो, देखो इसको मैं कंप्लीटली इसको चेंज कर रहा हूँ, ये देखो, इसको मैं पूरा चेंज कर रहा हूँ। वन की जगह जीरो, जीरो की जगह वन, जीरो की जगह वन, जीरो की जगह वन, वन 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 वन, ठीक है। ये वाला वन, इसकी जगह पे यहाँ पे जीरो, ठीक है, वन वन वन। तो इसको अगर तुमने एक्टिव लो को याद किया हुआ तो इसको लिखना भी आसान है। जैसे ही सेट को जीरो किया वन स्टोर हो गया, सेट को जीरो से वन कर दिया वन स्टोर रह गया, जैसे ही रीसेट को जीरो किया वन से जीरो हो गया, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको अगर तुम दोनों को अगर जीरो जीरो कर दोगे तो आपके पास इनवैलिड स्टेट आएगी, तो इसको बोलेंगे इनवैलिड स्टेट है। ये बताना आना चाहिए कि जीरो करने पे ये आपकी सेट स्टेट है, इसको यहां पे करने से रीसेट को, ये रीसेट स्टेट है, और ये दोनों स्टेट्स आपकी, ये आपकी लैच स्टेट्स है, ठीक है। तो दिस इज एक्टिव
high and active low SR latches. अब